भारत ने जारियत करके फाश गलती की। भारत को अपनी गलती का खुमियाजा भुगतना होगा। अहद करते हैं शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने साबित किया, हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। भारत के 5 जंगी तैयारे निशाने इबरत बन चुके हैं। ये जंगी तैयारे भारत का गरूर थे, अब खाक का ढेर हैं। पाक फजाइया के शाहीनों ने फजा में ऐसा तूफान बर्पा किया, दुश्मन चीख उठा। दुश्मन को 152 अरब रुपए का माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। साबित किया, वतन के एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान की इज्जत, सालमियत और दिफा के लिए पाकिस्तान की अवाम और बहादुर अफवाज यकजा हैं। मुत्तहिद होकर दुश्मन को शिकस्त फाश देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, शानदार बहादुरी पर तमाम सर्विसेज चीफ अफसरान और जवानों को सलाम पेश। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाक फौज ने दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया, भारत को मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देंगे। वतन के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान कोई समझौता नहीं करेंगे। भारतीय हमले में 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। हमारा बुज़दिल दुश्मन बहुत कम ज़र्फ है। मद्दे मुकाबिल फोर्स से लड़ने की बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया। क्या ये है वो दहशतगर्द जिनको भारत ने निशाना बनाया? बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना कहाँ की बहादुरी है? भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दिया, हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। 6 मई शब भारत का मकरू और घिनौना चेहरा बेनकाब करती है। भारत ने मुख्तलिफ मसाजिद को निशाना बनाया, कुरान पाक शहीद किए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पाक अफवाज ने जवाब में सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। कार्रवाइयों में कोई पाकिस्तानी फौजी शहीद हुआ, न किसी फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। जिस वक्त भारत ने हमला किया उस वक्त 57 परवाजें पाकिस्तानी फजाई हुदूद में थी। भारत ने नीलम जेहलम पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाक फौज अवाम के जज्बे को खराज तहसीन पेश करती है। अवाम ने फिर साबित किया वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। लाहौर और सियालकोट की फजाई हुदूद कमर्शियल परवाजों के लिए बंद, नोटम जारी। दोनों शहरों के फजाई रूट आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। मदीना से लाहौर आने वाली PIA की परवाज को कराची की जानिब मोड़ दिया गया। परवाज को लेट होने के बायस मुल्तान की बजाय कराची में उतारा जाएगा। ईरान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत पहुंच गए। अब्बास अराग़ची भारतीय आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इससे पहले पाकिस्तान का भी दौरा किया था। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारतीय जारियत के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। भारत से इंडस वाटर मुआहदे को फौरी बहाल करने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा, बराह रास्त बात करें ताकि जल्द सिफारती हल निकले। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का पार्लियामेंट में खिताब। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट नाज शाह, ताहिर अली, अयूब खान, यास्मीन कुरैशी और इमरान हुसैन ने भी खिताब किया। पाक भारत कशीदगी खत्म करने के लिए बरतानवी हुकूमत मसला कश्मीर हल करवाए, अरकान पार्लियामेंट इमरान हुसैन। दोनों ममालिक में कशीदगी से लेस्टर जैसे वाकयात का खदशा है। लंदन में हाई कमीशन पर होने वाले हमले तशवीशनाक हैं। लॉर्ड शफक मोहम्मद, इंडस वाटर मुआहदा बहाल कराने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरूए कार लाई जाएं। लॉर्ड कॉल्स की गुफ्तगू। UN ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अपना खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी जनरल ने मैगोइल आनखेल को नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर किया। मैगोइल आनखेल UN के इत्तेहाद बराए तहजीबों के अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की जानिब से इस तकर्रुरी का खैर मकदम। कहा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ जिद्दोजहद अमन के लिए ये तकर्रुरी एक अहम संगे मील है। हम नफरत और इम्तियाज के खिलाफ मुत्तहिद हैं। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इम्तियाजी सलूक में इजाफा हो रहा है। जनरल असेंबली की करारदाद के तहत ये तकर्रुरी बरवक्त और अहम है। पाकिस्तान के जवाबी वार का खौफ, भारत के मुख्तलिफ शहरों में ब्लैकआउट, इमरजेंसी सायरन बज गए। मुंबई, दिल्ली और गुजरात में बिजली बंद। फिरोजपुर, लुधियाना, अमृतसर,
पटियाला, पठानकोट, बरनाला और मोहाली में अंधेरे का राज। अमृतसर के इलाके श्री हरमंदिर साहब में मुकम्मल ब्लैकआउट। इंतजामिया के शहरी को घरों में रहने की हिदायत। आसमान पर उड़ती पुरस्रार रोशनी देखकर शहरी हवास बाख्ता। भारत ने जो कुछ किया वो नाकाबिले माफी है। पाक भारत सलामती मुशीरों का आपस में राब्ता हुआ। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को एक हफ्ते से इजाजत है। भारतीय जारहियत नाकाबिले कबूल है। भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का तयन पाकिस्तान अपने हिसाब से करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के सरकारी टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती पर हमला किया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया। पाकिस्तान भारत को जवाब देने का हक महफूज रखता है। सूरत-ए-हाल इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होगी। भारत को जवाब कब देना है, ये पाक फौज की सवाबदीद है। पाक फौज और आर्मी चीफ का मोराल बुलंद है। मासूम बच्चों का जवाब भारत को देना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज मैंने खुद इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। तुर्किया ने पाकिस्तान के हक में बेहतरीन बयान दिया। PTI रहनुमाओं ने आज अच्छी मिसाल कायम की। दुनिया में अच्छा पैगाम जाएगा कि हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। भारतीय दबाव मुस्तरद। IMF का पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान की मौशी इस्लाहाती कोशिशों को हिमायत जारी रहेगी। भारत और पाकिस्तान में कशीदगी का IMF के प्रोग्राम पर कोई असर नहीं होगा। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान के डेट प्रोग्राम का जायजा लेगा। IMF का भारत और पाकिस्तान से कशीदगी कम करने का मुतालबा। अफवाज पाकिस्तान वतन के चप्पे चप्पे की निगहबान। पाक फौज का भारतीय जारहियत पर दंदान शिकन जवाब। भारत के 5 तैयारे मार गिराए। 3 भारतीय राफेल, 1 MiG-29 और 1 सहनोई 30 तैयारा तबाह। भारतीय तैयारे भटिंडा, अखनौर, एवंतीपुरा में गिराए गए। पाक फजाइया के तमाम तैयारे महफूज हैं। DG ISPR। पाक फौज ने भारत का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 6 मोहार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। मिसाइल स्ट्राइक्स और मार्टर गोलों से दोतमियाल सेक्टर, छतरी और पांडू सेक्टर में भारत की मुतादिद पोस्टें तबाह। शकरगढ़, बरनाला सेक्टर और सियालकोट में 4 भारतीय ड्रोन मार गिराए गए। भारत का अपने 3 तैयारे तबाह होने का एतराफ। आलमी मीडिया ने भी भारतीय तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर फजाई और जमीनी कार्रवाई जारी। LOC पर जोली पोस्ट और बडोरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग गए। पीरकांटी सेक्टर में भी 40 भारतीय फौजी पोस्टें छोड़कर फरार। पाक फौज के हमले में दुश्मन की धर्मसल 1 और 2 पोस्टें तबाह। भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया। शाहपुर 3 पोस्ट को भी पाक फौज ने निशाना बनाया। मंदल सेक्टर में सरी टॉप पर भारतीय पोस्ट को पाक फौज ने तबाह कर डाला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की जारहियत के मसमूम मंसूबे को नाकाम बनाने पर खराज तहसीन। एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज मार गिराने पर पाकिस्तान एयरफोर्स को बेहद सराहा। आर्मी चीफ की तीनों सर्विसेज के दरमियान बेहतरीन ताउन की भी तारीफ। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा उसको कीमत अदा करना पड़ेगी। मुलाकात में आज़म। भारत के पाकिस्तान पर हमले। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को हर जरूरी जवाबी इक़दाम का इख्तियार दे दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर मिसाइल, फजाई और ड्रोन हमले किए। कौमी सलामती कमेटी की भारत के गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी का बदला लेने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का वक्त, जगह और तरीक़ाकार खुद तय करेगा।
अफवाज पाकिस्तान ने मादरे वतन का दिफा करते हुए भारतीय हमले नाकाम बनाए। 5 भारतीय तैयारे और ड्रोन्स मार गिराए गए। कौम अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और बर वक्त दिफा पर फख्र करती है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है मगर खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। आलमी बरादरी से भारतीय जारियत का नोटिस लेने का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक हमलों में मासूम बच्चे, ख़वातीन और मर्द शहीद हुए। इमारतों और मसाजिद को नुकसान पहुंचा। भारतीय जारियत ने खलीजी मुल्कों की कमर्शियल फ्लाइट्स और नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को खतरे में डाला। भारत ने झूठ और सियासी मकासद की खातिर मासूम शहरियों पर हमला किया। पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। खित्ते में आग भड़काने की तमाम जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत को इस सूरत हाल का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी अक़वामी आलम के लिए खतरा बन गई। भारत की संगीन इंसानी जराइम में आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी जारी। भारत के बुज़दिलाना हमले के वक्त पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में 57 इंटरनेशनल प्रवासें मुतासर हुईं। 10 परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया, 7 ताख़ीर का शिकार हुईं। 40 फ्लाइट दौरान परवाज़ खतरे से दो चार रहीं। भारत के बुज़दिलाना हमले ने हज़ारों कीमती जानें खतरे में डाली। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने आलमी क़वानीन और इंसानियत की भी परवाह न की। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों का भारतीय हमले के खिलाफ एहतजाज। भारत मुखालिफ और अफवाज पाकिस्तान और एयरफोर्स के हक में नारेबाजी। अफवाज पाकिस्तान ने बर वक्त जवाब देकर दुश्मन को सबक सिखाया। हिंदुस्तान ने निहत्थे शहरियों पर हमला किया। पाक फौज ने भारतीय फौज को हजीमत पहुंचाई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए। मुजाहिरीन की मीडिया से गुफ्तगू।